अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी किसका होगा कश्मीर। आर्टिकल 370 के बाद पहला चुनाव। जिस्ट फेट मेदा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलानी इकबाल सोगा। स्टार्ट। अभी कोई डर नहीं है? नहीं, पहले था? पहले तो था ही, पहले तो सबको था, या जो भी आता था उनको भी था। मैं वोट नहीं डालूंगा किसी को। कल मैं जिंदगी भर पहले अपने आप को सोचूंगा कि मैंने किसको वोट डाला। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं वैसे? कश्मीर के लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान। वो जस्ट लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ। मेरे को अंदर से वो डर फील हो रहा है, बी ऑनेस्टली। 10 मिनट के बाद क्या होगा ऊपर वाला और मैं जानता। कश्मीर होना कोई गुनाह तो नहीं है, हम यहीं पे पैदा हुए, हमारी जमीन भी यही है। मैंने मोहब्बत का दुकान खोला, नफरत का दुकान नहीं है। Don't take any Tom, Dick and Harry. He will be hesitant to say the truth. तकरीबन मुझे 16 लड़कों ने मारा वहाँ पे, क्योंकि मैं कश्मीरी था, लेकिन मैं हिंदुस्तान का ही हिस्सा हूँ, मैं किसी पड़ोसी देश का नहीं हूँ। कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, अभी तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहा। 1,40,000 का पश्मीना है। करंटली यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे यूथ बहुत अनएम्प्लॉयड है। सेकंड थिंग इज यहाँ पे जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो मोस्टली इनटू ड्रग्स है। तो कश्मीर के कावा में किसकी वावा है ये यहीं के लोगों से जानेंगे। चलिए। एक लाल चौक ये है जहां मैं आज खड़ी हूँ। एक लाल चौक वो था जिसकी शक्ल भी अब गौर करने पे याद आती है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन वो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी के दौर में इस घड़ी की एक एक सुई को शाम और दिन ढलने के बाद भी रुके हुए देखा, उनके मन में क्या है? क्या 5 अगस्त 2019 के फैसले ने उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव किए हैं? क्या लोकसभा चुनाव से इतर विधानसभा चुनाव के मुद्दे कुछ अलग हैं? किसके मैनिफेस्टो पर कश्मीर के लोगों को कितना भरोसा है? कश्मीर जिसकी बात दिल्ली तक होती है, उसके दिल में क्या है? लोगों से बात करते हैं कि उनके मन में क्या है और उनके मुद्दे क्या हैं। अच्छा, मगर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप कुछ समय से यहाँ पे होंगे और आपने चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी, तो अब के दौर में और 5-10 साल पहले के समय में कोई फर्क महसूस हुआ है आपको? मेरे को नहीं लगता। आपको नहीं लगता? कोई बदलाव नहीं आया? क्या बदलाव हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद लगभग चुनाव होने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है अभी? ये सब वैसे के वैसे ही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमको मजदूरी करना है बस। हम तो चाहते हैं रोजगार। क्या कुछ बदला? बहुत कुछ बदला। जैसे कि पहले तो कभी इधर होता था कभी उधर था, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, हाँ जी। अभी कोई डर नहीं है? नहीं, पहले था? पहले तो था ही, पहले तो सबको था, या जो भी आता था उनको भी था, आप लोग भी थे तो उनको आप लोगों को भी था। अब तो वो किस्सा हो गया खत्म, पहले जो था। हाँ। अब नहीं है। क्या किस्सा था पहले का? थोड़ा बताओ। हालात खराब रहते थे यहाँ पे, हम्म। पथरावबाजी होती थी। अब ठीक है सब आपने कुछ, देखा अब था वो नॉर्मल होते हुए? हाँ, क्यों नहीं देखा था। मैं ना आपसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। आज सुबह से मैं श्रीनगर घूम रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, यंगस्टर से बात कर रही हूँ, लेकिन उनमें एक भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट श्रीनगर से ही है? हाँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं श्रीनगर से हूँ। युवा होने के नजरिए से अगर मैं समझना चाहूँ तो आपका विजन क्या है जम्मू कश्मीर को लेके? करंटली यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे यूथ बहुत अनएम्प्लॉयड है। सेकंड थिंग इज यहाँ पे जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो मोस्टली इनटू ड्रग्स है। ड्रग्स भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न बन गया, क्योंकि जब लोगों के पास कुछ करने को है नहीं तो दे आर गेटिंग डाइवर्टेड, दे आर इन डिप्रेशन, दे आर हैविंग एंजाइटीज एंड दे आर मोर इनटू ड्रग्स। तो आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे जो थे वो इस हुकूमत ने पूरे कर दिए। पूरे कर दिए? बीजेपी हुकूमत। अच्छा जी, पूरे किए हैं? बिल्कुल किए। मुझे रिजर्वेशन का मुद्दा था। बिल्कुल, जब मोदी साहब ने लाल किला से ललकार के कहा कि पहाड़ी भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, इनको बहुत पहले देना था, हम देखेंगे, और इनको दिए, वो उनका वादा बिल्कुल पूरा रहा हमारे साथ।
अच्छा एक चीज बताइए, जी। आज का जो दौर है, अभी मैं और आप यहाँ खड़े हैं, झेलम के ऊपर ये वुडन ब्रिज है, आप कह रहे हैं कि इससे पहले आप इतने वक्त तक यहाँ पे सेफ नहीं महसूस नहीं, करते? 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई ऐसा क्या क्या दहशत थी? दहशत ये थी, ये कभी पत्थर की दहशत थी, कभी क्या ये चीज थी, अपने आप को कोई सेफ नहीं समझता था। आई फील दैट ओवरव्यू ऐसा है कि लग रहा है लोगों को कि सब ठीक है, बट ऐसा 100% ट्रू है भी नहीं। अच्छा एक सच बात बोलूं जो मैंने सारा दिन ऑब्जर्व किया है वो ये कि लोग बहुत नपा तुला बोलते हैं, Hesitant. कतराते हैं बोलने से, Exactly. है ना? क्यों है ऐसा? Like I said, लोग डरे हुए हैं अच्छा, कि if they say certain things, maybe they are being examined दोनों तरफ से। Exactly. So we are just being at neutral कि क्या बोलना चाहिए। हर कोई इस टाइम किसी से भी बात करो, take any Tom, Dick and Harry, he will be hesitant to say the truth. जबकि उसको बोलना चाहिए, but then there are repercussions of that. अगर मैं किसी फैमिली का हेड हूं ना और मेरे डिसीजन से मेरी फैमिली को असर हो रहा है, तो आई शुड टेक माई डिसीजंस वाइजली, राइट? तो मेरे में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मैं ये बोलूं कि नहीं, जो मैंने किया, आई एम जस्ट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। एरर तो हो सकता है, बट जब आप किसी कंट्री के हेड हो, किसी स्टेट के हेड हो, किसी डिस्ट्रिक्ट के हेड हो, देन यू हैव टू टेक दिस डिसीजंस वाइजली। वन शुड टेक द चार्ज। एग्जैक्टली। और यहाँ पे किसी को बोला, हर कोई बोलता है कि नहीं, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, बट नॉट देयर। जो उनका पोस्ट है वो डिमांड नहीं करता है। सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। आज तक जितने भी इलेक्शन हुए किसी ने कोई फायदा नहीं दिया है। यहाँ पे जो भी नौजवान है ना, सब बेरोजगार है बेचारे, ठीक है। मैं वोट नहीं डालूंगा किसी को, क्योंकि जो भी आज तक डाले कैसे चुनेंगे? मैं डालूंगा ही नहीं। क्यों नहीं डालूंगा? जब कोई हमें अपने राइट्स देता ही नहीं है तो क्यों वोट डालें? बाइकाट पे ही रहो, वैसे भी नहीं मिलता, ऐसे भी नहीं अगर मिलेगा। ऐसे ये सारे जो भाई लोग खड़े हैं सब यही सोच लेंगे कि मैं वोट ही नहीं डालूंगा। देखिए मैम, एक काम करते हैं अभी के टाइम में, यहाँ पे मिसाल के तौर पर कौन है अभी यहाँ, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, अभी गवर्नर राज है, ठीक है। जब बनेगा ना मैम, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, कोई मसला नहीं। जब सब वोट डालेंगे ना, जो बनेगा ना, आप उसके 2 दिन बाद उसको कॉल करना। अगर वो आपकी कॉल रिसीव करेगा ना, जो आप मुझे बोलोगे मैं वो करूंगा। अभी अगर उसको आप कॉल करोगे ना, जिसको उठना है इलेक्शन में, उसको बोलोगे ना यहाँ पे वो पैदल आएगा नंगे पाँव, इलेक्शन के 2 दिन बाद वो कॉल नहीं उठाएगा, वो हमें नहीं जानता है। देखो हम भी हिंदुस्तान में ही है, हम भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हमें मैं ऑल ओवर इंडिया में घूमा हूँ, मुझे इंडिया में किसी जगह ऐसे नहीं देखा कि मैं इंडिया का हूँ। सब मुझे कश्मीरी जज करते थे, कोई इंडिया का जज मुझे नहीं करता था। वो मतलब उस तरीके से वो मेरे साथ बात करते थे, मतलब वो मुझे, मतलब आप मानो वो मुझे किसी पराये देश का समझते थे। ऐसा क्यों महसूस हुआ आपको? उन्होंने उसी तरीके से मुझसे बात की। कैसे? जैसे ऐसे ही, मतलब गुस्सा करने लगे, लड़ाई करने लगे। मैं यहाँ से उन्हें कुछ नहीं बोलता था, वो इतना ही बोलते थे कि आप कश्मीरी हो। मैं बोलता था हाँ मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी होना कोई गुनाह तो नहीं है, हम यहीं पे पैदा, हमारी जमीन भी यही है, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है, कश्मीर के बंदे अगर आज भी बाहर जाना, उनको उस नज़र से नहीं देखते, कोई कहीं भी नहीं। मैं गया हूँ ना, मेरे साथ हुआ है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ। मेरे साथ हुआ है, मुझे मार भी पड़ी ट्रेन में, बिहार में तकरीबन मुझे 16 लड़कों ने मारा वहाँ पे, क्योंकि मैं कश्मीरी था, कश्मीरी सिटीजन था। लेकिन मैं हिंदुस्तान का ही हिस्सा हूँ, मैं किसी पड़ोसी देश का नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा सब कुछ सेंटर से हो जाएगा। अब क्या चीफ मिनिस्टर का क्या वैल्यू है? यहाँ पे तो 0 वैल्यू है चीफ मिनिस्टर के। गवर्नर का दखल रहेगा, लेकिन आपके पास एक चेहरा तो होगा जिसके पास आप जाके आप मुझे बोलिए, जो कश्मीर था, कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, अभी तो हमारा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, अभी तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहा। लेकिन अब तो जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो मैनिफेस्टो है, उसमें सबने ये वादा किया है कि जो स्टेटहुड है, पूर्ण राज्य का जो दर्जा है, वो मिलेगा जम्मू कश्मीर को। मैम देखेंगे, जब मिलेगा तब पता चलेगा। 70 सालों से पहले भी हमें, 70 सालों से क्या, अभी तो बोलने से क्या पता होता है। 70 सालों से हमें भी पता है, ये है ऑन द टाइम सब कुछ क्रैश हो गया, क्या पता है क्या है। अभी तो आप समझ रहे हैं, किसी में तो यकीन रखेंगे ना, किसी लीडर में ऊपर वाले तो पे यकीन रखते हैं बस, उसके बाद किसी पे यकीन नहीं। सरकार तो आप बनाएंगे ना, ऊपर वाले तो हम कहाँ सरकार बने थे। देखो ना, अगर मैं वोट डालूंगा ना, अगर मैं वोट डालूंगा, कल मैं जिंदगी पर पहले अपने आप को तोसूंगा कि मैंने किसको वोट डाला। अगर मैं अभी किसी भी पार्टी को वोट डालूंगा, कल वो हमारे काम ही नहीं आएगा, किसको वोट डालेंगे? कल तो हम अपने आप को ही तोसेंगे, हमने क्यों इसको वोट डाला। 75 ईयर से बाइकआउट करते हैं इलेक्शन, 5% वोटिंग होती है, भरोसा ही नहीं है किसी पॉलिटिशियंस पे। यहाँ पे जो इतनी भीड़ है, इनमें से
100 बंदों में से दो अभी तक आपने कभी वोट नहीं डाला? नहीं, आई एम 32 इयर्स। मेरे बाद यहाँ कल कोई आएगा माइक लेके सवाल पूछेगा, फिर वही बोलेंगे कि मुझे वोट नहीं डालना, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो जब तक आप लोग वोट डालने निकलेंगे ही नहीं, किसको डालेंगे? तो कैसे? तय करिए ना। यहाँ पे है ही नहीं कोई ऐसा फेस जिसको कोई नहीं है, तो नोटा दबा दीजिए। फायदा क्या है उससे? फायदा ये है कि उनको एक मैसेज जाएगा कि ये जो जनता है जम्मू देखो कश्मीर मैम, की, यहाँ किसी को पसंद नहीं करती। यहाँ पे इलेक्टेड नहीं होता है, यहाँ पे सिलेक्टेड होता है। जो बोलने वाले थे हमारे हक की बात, वो तो बेचारे तिहाड़ में सड़ रहे। कोई उनकी बात क्यों नहीं कर रहा है कोई? आप किसकी बात कर रहे हैं? इंजीनियर राशिद की बात? वो तो बच्चे को पता है। सरजन बरकाती ने लास्ट टाइम उन्होंने वो इलेक्शन के लिए उतरे, उसको क्यों नहीं मैंडेट मिला? 95% कश्मीरी जो है उनको चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहना तो ये है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन यहाँ जितने भी लोगों से सुनने को मिला तो एक निराशा है, एक थोड़ी सी झिझक है। बोल रहे हैं तो गुस्सा है और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर का कुल जमा अभी तक यही सुनाई पड़ रहा है। आगे देखते हैं। ये जैसे ये जो फैसला था 370 वाला, 35A वाला, इसके बाद से कुछ बेहतर हुआ? उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। अभी जहाँ से हम चल रहे हैं ना, आज से 9 साल पहले मतलब यहाँ फ्राइडे के दिन आप यहाँ से नहीं चल पाते। अच्छा। इतना दहशत है यहाँ पे, कहीं से भी आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से पत्थर आएगा। ये हम आ रहे हैं नौघाटा की तरफ। नौघाटा जो मेन चौक था जहाँ पे सबसे ज्यादा बदलाव स्टार्ट होता था। अच्छा। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं वैसे? कश्मीर के लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंट, ना इंडिया ना पाकिस्तान। पाकिस्तान में डायरेक्टली बोलूंगा, पाकिस्तान से खतरा है हमें, वो हमारे ऊपर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। और अब हम खड़े हैं डाउनटाउन श्रीनगर में, यानी पुराना श्रीनगर, जिसे कहते हैं शहर खास। शहर खास में आप आएंगे तो आपको यहाँ किनारीदार नुकीली छत वाले मकान दिखेंगे, लकड़ी की छतें होंगी। 2016 और 17 का वो दौर था। इन इमारतों के जब मैंने शीशे टूटे हुए देखे तो उनके बारे में भी पूछा, तो ये वही इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी। डाउनटाउन श्रीनगर, पुराना श्रीनगर। आज भी कुछ पुरानी इमारतें जिनको रेनोवेट नहीं किया गया है, उनके शीशे आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। रोजगार पहले था? हाँ, रोजगार था पहले। तो आपने तो इतने मतलब लंबे वक्त से चीजें बनते, बिगड़ते, बदलते देखी होंगी। तो अब जो माहौल है यहाँ पे, 10 साल बाद चुनाव भी होने वाला है, कैसा लग रहा है? ठीक है, चुनाव तो ठीक होगा। तो अभी क्या उम्मीद लग रही है, कौन बाजी मारेगा? पता क्या है, जिसको वोट ज्यादा आएंगे वो बाजी जीतेगा। और ये जो 370 वाला बदलाव किया सरकार ने दिल्ली की ने, उससे कुछ फर्क, उससे खराबी हो गई तो फर्क कोई नहीं पड़ा। खराब हो गया? हाँ, खराबी। जैसे क्या खराबी हो गया ना, ये महंगाई हो गई ज्यादा। और क्या, ऐसा लोग समझते हैं कि कश्मीरी जो लोग हैं ना, वो बाहर वालों को थोड़ा कहते हैं कि बाहर ही रहे, यहाँ हमारा हम ही रहेंगे। हाँ। वो तो चाहते हैं यही, हम ही यहाँ रहेंगे क्योंकि कश्मीर हमारे है, बाहर का नहीं है, इसलिए यही बात है। तो दिखने में दिल्ली के खान मार्केट जैसा श्रीनगर का ये बाजार है पोलो व्यू मार्केट, हाई स्ट्रीट मार्केट। और जो लोग पहले श्रीनगर आ चुके होंगे शायद उनको ये नज़ारा पहले ऐसा नहीं दिखा होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी का टैग लगने के बाद जो कुछ बदलाव आए हैं उनमें एक ये नज़ारा भी दिखता है। मुझे एक चीज बताइए कि ये स्मार्ट सिटी का टैग लगने के बाद ही ये डेवलपमेंट हुआ है या पहले भी ऐसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यस, इट हैज इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ, पहले हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स होती थी जो बाहर थी, तो वो सारा अंडरग्राउंड हो गई है। हमारे यहाँ पे ड्रेनेज जो है वो रीडेवलप हो गई है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और आपका यहाँ पे लाइटिंग इम्प्रूव हो गई है, सो उस हिसाब से इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड थिंग। इस बार चुनाव आ रहा है तो क्या होना चाहिए, क्या बेहतरी हो सकती है? पहले तो स्टेटहुड होना चाहिए, पहले तो ये स्टेटहुड होना चाहिए। तो अभी तो सारी पार्टी वादा कर रही है कि स्टेटहुड आएगा, सब बोल रहे हैं। पहले क्यों नहीं करते? जब वादा करते हैं, जैसे बीजेपी भी अगर वादा करते हैं तो वो क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है कि किस में दम है, कौन स्टेटहुड ला सकता है? किसको चुनेंगे अगर ऐसे आपको चुनना पड़े? नहीं, यहाँ पे तो आएगी तो लोकल जो इसका इनका अपना ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल वो है बेस, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपका विजन क्या है कश्मीर को लेकर? 10 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं। मैम विजन तो कुछ भी नहीं है, जैसे जस्ट लाइक आर्टिकल 370 हमारे लिए था एक जब से उसको ब्रेक किया गया तब से
ऐसी चीज़ें हुई है। 370 आर्टिकल से पहले हम डिमांड रख सकते थे, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब लोग भी खामोश है। जब से आर्टिकल 370 को ब्रेक किया गया है तब से लोग भी बहुत खामोश है। उसका रीज़न ये है कि लोग डरते हैं। अब अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके ऊपर केस होगा। PSC तो डायरेक्ट लगता है, अब कोई भी नहीं बोलना चाहता लेकिन है, बोलेंगे ठीक है? नहीं तो फिर आवाज कैसे पहुंचेगी? वो जस्ट लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को अंदर से वो डर फील हो रहा है, बी ऑनेस्टली। 10 मिनट के बाद क्या होगा ऊपर वाला और मैं जानता हूँ। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 335A और उससे पहले आपने कुछ चेंजेस देखे, कुछ असेस किया कि हाँ पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, कोई बदलाव? मैं कहता हूँ बैड चेंजेस लाइक एम्प्लॉयमेंट नहीं रही जो हमारे पास, लाइक हमारे पास अपनी गवर्नमेंट थी वो भी नहीं रही, लाइक मार्केट भी डाउन हो गया। पीपल ऑफ कश्मीर वो मतलब बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, नो वन सपोर्ट्स हिम, इट्स हिज ट्रूथ। इवन बीजेपी भी यहाँ पर इलेक्शन मतलब कैंडिडेट उन्हें नॉमिनेट नहीं किया है क्योंकि उन्हें पता है कि कश्मीरी लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कुछ पीपल NC के साथ जाते हैं, कुछ PDP के पास जाते हैं, कहते हैं कि पोटेंशियल इनमें है कि ये कर सकते हैं कुछ, लेकिन स्टिल जो हमारे पास था वो खत्म हो गया। देखिए ST SC EWS उनको 14% 15% रिजर्वेशन दी गई और हमें रिजर्वेशन जो हमारी थी पहले 54% थी, अब वो 30% तक पहुंच गई है। तो ये है कच्चा पश्मीना। अब पश्मीना खरीदने में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग मात खाते हैं क्योंकि ये पता ही नहीं है वो आता कहाँ से और बनता कैसे है। तो कुछ भी देख के लोग बोलते हैं ये पश्मीना है और उसे औने पौने दाम में बेच दो, लेकिन ये कच्चा पश्मीना है, मतलब जहाँ से शुरुआत होती है। और पश्मीना बनने के बाद नहीं तैयार होता। अभी मुझे बताया कि ये ही पश्मीना है, ऐसा नहीं है कि बनने के बाद उसे पश्मीना बोला जाएगा। ये पश्मीना है, पीछे जो रंग बिरंगे इतने खूबसूरत जो धागे दिख रहे हैं ये पश्मीना है। तो अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं। ये कच्चा पश्मीना कहाँ से आता है, कैसे बनता है? हाँ, कच्चा पश्मीना आता है चंथान लद्दाख से। चंथान अच्छा, लद्दाख से। वो उधर -10 डिग्री है, उधर ही में ये शीप पालते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उनका कटाई कर रहा है, मारता नहीं है, कटाई कर रहा है। अच्छा। जैसा बाल काट रही है ना, हाँ। वैसा ये भी कटाई कर रही है शीपों का। ये वही बाल है, ये मोटा मोटा बाल निकालना है। अच्छा, ये मोटा बाल निकालना है। हाँ हाँ, ये 1 kg में 300 ग्राम असली माल निकल रहा है। अच्छा। पश्मीना 700 ग्राम वेस्टेज, ओह, 300 ग्राम पश्मीना तो अब ये जो सॉफ्ट वाला बचा है ये है। हाँ हाँ। तो इसमें से क्या करते हैं आप? ये जो हम पहले ये लाते हैं, धोते हैं, फिर साफ सफाई होता है, तो उसके बाद बाल निकालते हैं। तो आपको ये लद्दाख से लाना पड़ा, कितने में मिलता है ये 1 किलो कच्चा पश्मीना? वो अलग अलग रेट का, उसमें क्या करना है आपको, नहीं, वो अलग मतलब अलग रेट का है। अंदाजन 8,000 10,000 भी kg आता है, 12,000 15,000 भी kg आता है। रुई से भी ज्यादा ये कोमल है। और शायद एक संबलपुरी साड़ी होती है जो उड़ीसा में, वो सेम्बल जो निकलता है वो इतना सॉफ्ट महसूस हो सकता है, और इसके इर्द गिर्द सॉफ्टनेस में मुझे नहीं लगता कोई चीज बरक्स खड़ी हो सकती है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है इसको? आज तक मेरा कुछ नहीं मिला, हो सकता है किसी को मिला, तो हम अपने बात कर रही हैं, मेरे तो कुछ नहीं मिला। वोट डालने जाएंगे इस बार जान मोहम्मद साहब? क्या करने? वोट डालने, वोट इलेक्शन आ रहा है कश्मीर में ना इतने साल बाद, तो अभी वोट डालने जाएंगे? हाँ, वो अपना बात है, किसको डालना है, क्या करना है, तो वो अलग उसी को बात। चुनेंगे ना जो आपके साथ खड़ा होगा, जो पश्मीना को आगे बढ़ाएगा। वो पता क्या है कौन आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो आपका अपना कोई और मुद्दा नहीं है, बाकी सब अच्छा चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, जितना मेरे मुकद्दर में उतना आता है। अच्छा, गलतफहमी थी अब तक जो सस्ते पश्मीना किसी ने खरीदे होंगे, ये 1,40,000 का पश्मीना है। करीब से दिखाना इसमें टाँके, मतलब दूर से ये डिजाइन कोई समझ सकता है और पास से देखने में कोई इसके ये टाँके भी नहीं गिन सकता कि इसमें कितनी बार सुई इसमें से पार निकली और ऊपर आई। मुझे नहीं लगता कोई भी बता सकता है। लाखों का माल मेरे कंधे पे डला हुआ है इस वक्त।
4 5 लाख 1.5 लाख 25,000। कश्मीर एक चाहत का नाम है। चाहत वो जो डल झील को होती है शिकारे की, चाहत वो जो यम्बरजल को होती है भंवरे की, चाहत वो जो गुलमर्ग की वादी को होती है बर्फ की, और चाहत वो जो हम सब को होती है एक बार कश्मीर आकर उसका दीदार करने की। लेकिन वो कश्मीर जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है, वो कश्मीर क्या चाहता है, उस कश्मीर के मन की बात क्या है, यही जानने के लिए हम कश्मीर के श्रीनगर में हैं और इसी का एक खूबसूरत सा हिस्सा है डल झील। डल झील जहाँ एक अलग दुनिया बसती है, एक अलग शहर बसता है। यहाँ आपको हाउस बोट्स मिलेंगी, पानी की सतह पर तैरते शिकारे मिलेंगे और एक मिलेगा तैरता बाजार, फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ पर फूल भी हैं और फल भी हैं, जहाँ पर सब्जियाँ भी हैं और कावा भी है। तो कश्मीर के कावा में किसकी वावा है ये यहीं के लोगों से जानेंगे। चलिए, आप रोज सुबह कितने बजे आते हैं? बस सवेरे 5 बजे। 5 बजे यहाँ पे अंधेरे में? अंधेरे में उसी टाइम टूरिस्ट पहुँचता है। अच्छा। वो 4:45 बजे पहुँचता है। अच्छा। हमको लेट होता है, आपको नहीं लेट होता है। अच्छा, तो ये क्या क्या है आपके पास? हमारे पास है कश्मीरी सैफरन टी, मोहब्बती शरबत। मोहब्बत का शरबत? हाँ, उससे मोहब्बत बढ़ता है। अच्छा, कावा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। इससे मोहब्बती शरबत। एक मोहब्बत का शरबत दे दीजिए। ये जो आपके पास रखा है ये कश्मीरी समोवर है। इसी पॉट में मोहब्बती शरबत बनता है। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? मोहब्बती शरबत। मोहब्बती शरबत, समावार। समावार का टी। अच्छा, और ये खोल रही है, इसमें नीचे कुछ रखा है? बीच में कोयला आता है इसमें। थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे? ये हॉट भी रहता है। अच्छा, इसमें बीच में कोयला? हाँ, बीच में कोयला आता है। अच्छा, तो आप कब से कर रहे हैं ये? हमको करीबन 10 साल से। 10 साल से। 10 साल में आपने क्या बदलाव देखा, क्या कुछ बदला है, क्या अच्छा हुआ है, क्या खराब हुआ है? नहीं, टूरिस्ट आया बहुत ज्यादा। अच्छा। हमको भी इसमें खुशी है। आपके आने में हमको भी खुशी है। 5 साल पहले के जो हालात थे वो अलग थे या ऐसे ही थे? नहीं, अलग थे। अलग थे। आज बहुत चेंज हुआ है। कुछ बताइए, आपने क्या महसूस किया? जो पहले हालात था उससे आज बढ़िया, आज बेहतर हुआ? बेहतर, सबसे बेहतर। आप क्या लेके आए हैं? ये चॉकलेट वॉलनट है, ये चॉकलेट वॉलनट है, ये कोकोनट आइस है, ये लेमन वॉलनट है, ये वनीला वॉलनट है, ये कोकोनट चॉकलेट है, ये वनीला चॉकलेट फज है, इसमें अखरोट और बादाम, ये प्लेन चॉकलेट है। अच्छा। ये एक जगह यहाँ मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा यूरोप में, बेल्जियम में। अच्छा, डल के अलावा सीधे बेल्जियम में मिलेगा ये? और अगर पूरा कश्मीर में ढूंढोगे नहीं, ये नहीं मिलेगा। तो ये आपने बेल्जियम से सीखा बनाना? ये हमारा दादा ने यूरोप में सीखा था, बेल्जियम में, बाद में हमने सीखा था। अच्छा। पहले चखो, थोड़ा देखो टेस्ट कैसा, जब अच्छा लगेगा तभी लेना। चखो। इसका आएगा मैंगो, इन साइज इज नट। हाँ, इन साइज इज नट। चखो। कैसा लगा? क्या रेसिपी है? ये रेसिपी किसी को हम शेयर नहीं करते हैं। क्यों? ये रेसिपी किसको? ये तो अच्छी बात है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा। ये रेसिपी किसी को शेयर नहीं करते। ये भी देखो, यहाँ बिस्किट भी है, देखो। मुझे पता चल गई रेसिपी। ओके, ये देखो। अच्छा, ये कुकीज। ये आप बनाते हैं खुद? ये हम खुद बनाते हैं, घर में? घर में बनाते हैं। शौकत साहब, रोज आपकी कितनी कमाई हो जाती है इससे? 20 फ्लोटिंग मार्केट में? फ्लोटिंग मार्केट में थोड़ा ही, 10-12 हजार महीने का? नहीं, दिन रोज में का? 10-12 हजार? तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम पॉपुलर गाय, यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हिम्सा बॉम्बे, दिल से फूडी, इंडियन फाइल्स, बुक यात्री, MMT, आई एम आल्सो फेमस। इतने सारे My name is Mushtaq. Channel name is Mushtaq Kawa. My kawa is 16 things mix: almond, walnut, cashew nut, honey, saffron, cardamom, cinnamon, ginger, chai patti, shangram, kazaban, sebistan, mulati, rose leaves, magus, dates, and Hindustan, Pakistan also mix. हिंदुस्तान पाकिस्तान में? हाँ, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का मोहब्बत। मैंने मोहब्बत का दुकान खोला, नफरत का दुकान नहीं है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं? नहीं, नफरत मैंने पूरी दुनिया में खत्म की। अच्छा, कैसे? हमारा जो मेरा वातावरण है उसमें वो एक किरण है, हमने मोहब्बत इजाद की, नफरत खत्म। मोहब्बत कैसे इजाद की जाती है? देखो, मेरे पास सब मीठा आइटम है। अच्छा। हाँ। नींबू भी तो है, खट्टा? नहीं, ये अदरक भी है? नींबू है ना, चर्बी के लिए सही है। अच्छा। हाँ, अगर किसी को चर्बी लगेगा ना दिमाग में, वो खत्म हो जाएगी। है कि नहीं? साहब, ये बताइए कि आप कब से कर रहे हैं फिर ये? मुझे हो गया कम से कम 10 साल।
10 साल हाँ, मैंने ही इजाद किया कहवा। आप किसी को भी बोलो, किसी शिकारा वाले टूरिस्ट जो कश्मीरी है इनको भी बताओ कहवा किसने, हेलो कहवा किसने इजाद किया? यही है, इन्होंने किया कहवा इजाद। आई एम फेमस गाय ऑल वर्ल्ड। माय नेम। इससे पहले कहवा कोई नहीं जानता था? जानता था मगर वो घर में ही जानता था। अच्छा, घर में ही जानता था। दिस इज मुश्ताक सर स्टाइल। ये आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा ऐसा सर स्टाइल। अगर दुनिया अदला बदल हो जाएगी ये सर स्टाइल दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आपका कहवा चप्पू पे चलता ऐसा रहेगा। सर स्टाइल, मुश्ताक सर स्टाइल इसका नाम है। इसी को बोलता है कहवा। जो आम लोग बेचता है ना वो वाहवा है। अच्छा, वो वाहवा है। हाँ, ये कहवा है। और क्या होना चाहिए? बढ़िया। बस हमको आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना इस वक्त वो सब बेकार है। यहाँ 110% बेरोजगारी है। हाँ, 110% बेरोजगारी है। 10 साल से इधर बेरोजगारी बहुत हो गई, बहुत। 3000 पे नौकरी करता है यहाँ का जो क्रीम है। क्रीम मत पता है क्या? जो आने वाला नस्ल है ना, जो हमारे फूल है, पढ़ा लिखा नौजवान। पढ़े लिखे नौजवान, वो इस वक्त 3000 पे नौकरी करता है। और आप कह रहे हो 10 साल से ज्यादा हो गई बेरोजगारी। उससे पहले क्या हालात थे? उससे पहले ठीक था। क्या करते थे तब वो लोग? जो उस वक्त पढ़े लिखे ना वो सब नौकरी करता था। डल में जो तैरता बाजार है, फ्लोटिंग बाजार, ये कब से चल रहा है? यहाँ नियर अबाउट 400 years। 400 years? अच्छा, अभी टूरिज्म बढ़ा है या फिर कैसा? बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है। पिछले 10 सालों में क्या कुछ बदला? नहीं, 5-6 सालों में टूरिज्म इधर बढ़ा है। बढ़ा है। काफी है टूरिज्म यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ जो शिकार आयोजक थे, घर वाले जो है, इनका गुजारा उस पर भी होता है। 50% यहाँ खेती बाड़ी से आता है, 50% शिकारा से आता है। जितने टूरिस्ट इधर आते हैं उनसे होता है। कश्मीर में कश्मीर को ढूंढने के लिए उसे समझना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर कोई किताब नहीं है। इसलिए हमने कश्मीर को उसके अंदाज में जानने की कोशिश की। कुछ लोगों से बात की तो कुछ की खामोशी को भी समझा। तो बात ये निकली कि यहाँ ज्यादातर लोगों के अंदर एक झिझक है। एक तबका ऐसा है जो खुद को मुख्य धारा से अलग समझता है, तो एक तबका ऐसा है जो अपनी राय रखने से बचता है। और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी राय उनके आज और कल के लिए कोई मुश्किल बने। लेकिन यहाँ के यूथ की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उनके पास रोजगार के अवसर कम हैं। रोजगार ना होने की वजह से यहाँ का यूथ भटक रहा है और ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हमने भी देखा कि श्रीनगर में कोई खासा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नहीं है और सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के बेहद कम अवसर हैं। हालांकि आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद से चीजें कुछ बदली हैं। टूरिज्म अपने पीक पर पहुंचा है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी श्रीनगर में काफी बदलाव हो रहे हैं, विकास के काम तेजी पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। अब देखते हैं कि 10 साल बाद होने जा रहे इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ की कमान किसके हाथ में सौंपते हैं। साथ ही ये कि यहाँ के लोग जिस सरकार को चुनकर लाते हैं वो इनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाती है। जिस्ट का ये वीडियो और जिस्ट के कैमरे में कैद हुआ कश्मीर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। और ये चेचुआरू 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 इसकी भी पता करनी पड़ेगी क्या है। वो नॉन टाइप है कुछ ये मेरे ख्याल से। बहरहाल जी सीरियस मैटर है। और मैं बीच में यही सोच रहा था, शॉक भी लग रहा था। अली भाई मुझसे बात कर रहे थे कि मतलब ये सिचुएशन जो है कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं, क्योंकि जितने भी हमने ब्लॉगर उनकी ब्लॉगिंग देखी है, जितने भी हमने कह लें कि ओवरऑल व्यू देखा है, रिव्यू देखा है चैनल पे, यूट्यूब पे या वैसे, तो उसमें लोगों का बर्ताव और लोगों का हाव स्वभाव जो है वो देखने लायक था, बड़ा पॉजिटिव था। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव था, इसमें मैं कहूँगा कि लोगों का ओपिनियन शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें हैं। हाँ, मतलब कि जॉब नहीं है, मतलब हमको वो हक नहीं दिया जा रहा, वो आर्टिकल जैसे ही हटा तो हमारा मतलब वो जो हकूक है, हमारी ग्रिप थी वो कम हो गई। थोड़े से टैक्स मेरे ख्याल में लग गए, महंगाई हो गई, तो मतलब चीजें चेंज हुई हैं। मैं सिर्फ इतना जवाब दूंगा इस चीज का, अगर मैं भी एज अ कश्मीरी वहां पे होता तो मैं देखता यार, सोचता इस चीज को। अगर समझदार इंसान जो है उसको सोचना चाहिए कि आप मकान क्रिएट करते हैं, नया तैयार करते हैं, गिराते हैं, नया तैयार करते हैं, तो आपके पास अखराजात कम होते हैं अक्सर, तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और वक्त के हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, उसे टाइम देते हैं
कहते हैं कि पौधा लगाया तो उसको पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करेगा। ठीक है, हर चीज़ से उसको बचाना है, कितनी धूप उसे चाहिए, कितनी छाँव चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, ये चीज़ें जो है मायने रखती हैं उसको बिल्ड करने में, उसको ग्रोथ उसकी करवाने में। ठीक है, वो बड़े अरसे बाद जाके वो एक दरख्त बनता है। तो कोशिश जो है हुकूमत जो है उसने की है। एक चीज़ तो मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट थी, अगर ये जो कश्मीरी लोग कह रहे हैं, सबकी बात मान लेता हूँ, जितने भी यंगस्टर्स आए हैं उन्होंने कहा जॉब नहीं है, नहीं हो रहा, हमें तो हकूक नहीं दिए जा रहे। ये बात बताएं, पहले कब दिए जा रहे थे आपको? पहले वो स्टोन बेल्टिंग और ये सारा कुछ हो रहा था, घर से निकलना आपके लिए नामुमकिन था। ऑन स्ट्रीट आप बड़े ज़बरदस्त माहौल में खड़े हैं। ठीक है, इन ईज वे उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आप आज़ाद हो गए हैं एक किस्म का। उसके बाद आप फैसला करना चाह रहे हैं, हाँ आप चाह रहे हैं कि यार अलग हो, तो वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मत गए कि यार हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो ये आर्टिकल हटाया तो इंडिया ने, मतलब भारत ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ये गलत चीज़ है। ये तो वो कह लेने कि एहसान फरामोशी वाला हिसाब है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मुझे सुन के पर्सनल वे में बुरा लगा। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं यार बताता। बहुत सारे लोगों ने बीच में बात की भी कि अभी बड़ी पुरसुकूनियत है, अभी वो चीज़ नहीं होती, वो दंगे फसाद नहीं होते, लोग थोड़ा बहुत काम, लेकिन बेरोज़गारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही कम होगी यार, एकदम से तो नहीं हो सकती। लेकिन वो लड़के ने जो कहानी बयान की है, आई डोंट नो, मैं उसके ऊपर कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाहता कि वो बिहार में गया और उसके साथ 16 लड़कों ने यार वो उसको मारा। गलत लोग हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि गलत लोग नहीं है। ज़ाहिर है बिहार में भी गलत लोग हैं जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की है, उस लड़के के साथ कश्मीरी कह के उसको छेड़ा, उसको मारा है। बिल्कुल, तो ज़ाहिर है उसके साथ ज्यादती हुई है, इसलिए वो बता रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं माशरे में जो कि समझते हैं कि जी वो कश्मीरी हैं तो वो बस हमारे इंडिया का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो अपने आप को यही वो बताना चाह रहा था कि हमें इंडियन समझा जाए, लेकिन हमें इंडियन नहीं समझा जाता। हमें एक किस्म का समझो कि एक अलग ही कोई दुनिया बताई जाती है, और जो कि उन जिससे वो नफरत कर रहे होते हैं उन लोगों से। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने मुझे मारा। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि पॉजिटिव चीज़ें भी थी बीच में, नेगेटिव चीज़ें भी थी बीच में, दोनों ही थी। कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा चल रहा है, ज़ाहिर है स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, ये उन लोगों के लिए सुकून हो गया, मान लिया सुकून हो गया उनके लिए, ये तो सारे ही मानते हैं तकरीबन। तो लेकिन जो टूरिज्म बढ़ गया ये भी मानते हैं सारे, क्योंकि काम हुए यार, देखो डेवलपिंग के काम हुए, सारे मान गए। लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है कि जो नौजवान है वो बेरोजगार है। अब जाहिर है उनको रोजगार चाहिए, एंजॉय करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है भाई, सीधी बात है। ये नहीं है कि आप बंदा बाहर निकल जाए, पैसा जेब में हो नहीं तो क्या करेगा फिर, घर से परेशान, टेंशन परेशानी, वो पैसा दूर कर सकता है, नौकरी दूर कर सकती है। तो उनको नौकरी चाहिए, जैसे ही नौकरी उनको मिल गई तो मेरे ख्याल में वो बेहतर हो जाएगा सारा कुछ। और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं अभी, अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो उनको ये नौकरी का बंदोबस्त होना चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए। अब तो नौकरियां होंगी तो ये जो नेगेटिविटी फैल रही है ये भी खत्म होती जाएगी। एक और चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करूंगा बीच में कि उन्होंने इंडिया को जो ज़ाहिर है इंडिया को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ हम मिलना चाहते, किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा। पाकिस्तान एक ने तो कहा ठीक है पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, वो जो एंड पे जिसने कहा, तो वो ठीक है, वो प्यार मोहब्बत है, वो हम भी कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के मिलना चाहते हैं। एक बंदे ने, वो ड्राइवर ने कहा कि पाकिस्तान ना, हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं ना इंडिया से, हम आज़ाद होना चाहते हैं। चले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ, ये बात तो क्लियर होगी, पाकिस्तानी को भी क्लियर होगी कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते वो, और ना वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ वो अपने आप को महफूज ही नहीं समझते, एक बंदे ने भी कहा। तो पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते। रही बात अब इंडिया की और या आज़ाद होने की, तो इंडिया के साथ काफ़ी सारे वोट हैं अभी जो कि कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए एक, और हमें यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो उसके इख्तियार भी दिए जाए, सीएम को गवर्नर रूल जो है वो ना लगा जाए। तो इस तरह की शिकायत हैं कुछ, वो भी ऐसे ऐसे दूर हो जाएंगी। लेकिन जो अपना क्या नाम है उसका, सबसे बड़ी जो मुझे भी लगी है ना बीच में जो शिकायत थी, एक बंदा जो कह रहा था, कहता है कि बंदे खुल के नहीं बोलते, अगर बोलेंगे उस आर्टिकल के खिलाफ तो फिर जो है वहाँ पे आके 10 मिनट को कोई पता नहीं कहाँ पे, वही बात जो कि हमें यहाँ पे होता है कि हम अगर हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, हम यहाँ पे अगर किसी इदारे के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे इधर से उठा के ले जाएंगे, गैप कर देंगे। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये ज़हनी परेशानी, ये ज़्यादा टेंशन देती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट के काम कर रही है, तो थोड़ी बहुत जो है वो उनको आज़ादी दी जाए कि बोल लें। अगर ज़ाहिर शिकायतें करेंगे तो शिकायतें पूरी होंगी ना, वो एक किस्म की उनकी शिकायत है, तो शिकायतें तो होती हैं, शिकायतें उसी से की जाती हैं जो शिकायतें आगे पूरी रखने वाला हो। ज़ाहिर है इंडिया से अगर शिकायतें कर रहे हैं तो इंडिया का काम बनता है, मतलब हुकूमत का काम बनता है कि वो शिकायतें पूरी की जाएँ। तो वो चीज़ मुझे क्योंकि फ़ील क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे भी वो डर है, यहाँ पे भी वो डर है। थोड़ा सही, ज़्यादा सही, लेकिन डर है। हम यहाँ पे खुल के नहीं बोल पाते, डर है भाई, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल पाते। सीधी बात है, किसी इदारे के खिलाफ नहीं बोल पाते, चाहे वो इदारा हमारे साथ कितना भी गलत करता रहे, हम नहीं बोल पाते। तो ये चीज़ है कि ये एक आज़ादी जो है ना, इसको कहते हैं कि ज़हनी आज़ादी, वो वाली चीज़ वो उस लड़के में मैं जो सुन रहा था ना कि मैं डर रहा हूँ दिल से कि मैं कुछ कहूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और मैं डर रहा हूँ। लेकिन मैं इनको भी दाद दूँगा, ये जो एंकर थी, कि इन्होंने जो है वो सारी वीडियो जो है अपलोड की। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन नेगेटिव बोल रहा है, कौन पॉजिटिव बोल रहा है। उन्होंने जो है वो अनबेस्ड जो है वो अपना वीडियो अपलोड की है। लेकिन ये अच्छी चीज़, मुझे भी अच्छी चीज़ लगी है, क्योंकि यार शिकायतें होंगी तो शिकायतें पूरी होंगी ना। अब हम जितनी भी देखते रहे हैं वीडियो, वो सब ने कहा कि हम खुश हैं, हम ये कर, सारा कुछ ठीक, मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, ये नहीं कह रहा कि नहीं ठीक हुआ, और वो डेवलपमेंट के काम हुए हैं। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि सिर्फ जो कि उन लोगों की जो है आवाज़ कुछ लोगों की दबाई जाती है और उनको नौकरी नहीं मिल रही, ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए तो मेरे ख्याल में सारे खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये डिप्रेशन बनाता है भाई। काम ना हो, पाकिस्तान के हालात हम जानते हैं, हमें पता है कि कितनी टेंशन होती है इस चीज़ को लेके। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना, वो अमन शांति का होना बड़ा जरूरी है। ये जितने भी छोटे छोटे कारोबार चल रहे हैं, अगर अमन शांति ना होती तो इन लोगों को ये भी सोचने की जरूरत है, क्या ये ऐसे खुल के बाहर घूम सकते थे? जो भी इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं, अगर दूसरे लोग बेरोजगार हैं तो उनके साथ ये भी बेरोजगार होते। अगर अमन शांति ना होती, वही माहौल होता पथराव वाला, वो दहशतगर्दी वाला, वो सारा सिस्टम बना होता, तो वो घरों से बंदा निकल नहीं सकता, तो ये जो छोटे छोटे कारोबार चल रहे हैं ये भी नहीं चलने थे। तो इसलिए माहौल तो एक बना है कि आगे बढ़ने के लिए। बाकी जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए भी वैकेंसीज आएंगी, कोई नए पैकेजेस आएंगे, उनके लिए भी बेहतरी की जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही की जाती है। अब एकदम से इतने सालों का जो माहौल खराब हुआ है वो एकदम से इतनी जल्दी तो ठीक हो नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या जो भी गवर्नमेंट आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को दूर करेगी। क्योंकि काफ़ी सारे हमने ऐसे क्लिप देखे हैं जिसमें उन्होंने रोज़गार भी नौजवान को दिए हैं, जिनको मिले हैं वो खुल के बोले हैं, उन्होंने कहा हमें मिले हैं। काफ़ी सारी ऐसी बेटियां थीं जो हुनरमंद थी, लेकिन उनके पास फैसिलिटी नहीं थी आगे बढ़ने के लिए। उनके पास काबिलियत तो उनके पास थी, लेकिन उनको वो थपकी नहीं थी। वो थपकी बीजेपी की तरफ से उनको लगाई गई, उनको मौके दिए गए, उनको रोजगार आगे बढ़ाने के लिए उनको मदद किया गया, और वो आगे लेके बढ़ी हैं। जिन लोगों को मिले हैं वो तो तारीफ कर रही हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला वो थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं। माहौल काफी ज्यादा चेंज है, इस चीज को मानना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि चेंज बिल्कुल भी नहीं है, चेंज तो होता है, क्योंकि चेंज आया है तो इसीलिए तो पुरसुकून एक माहौल बना हुआ है। हर कोई वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये आगे आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो है बेहतर होते चले जाएं। अब बिल्कुल सुकून तो हुआ है, ज़ाहिर है उन चीज़ों से, दहशतगर्दी से, स्टोन पेल्टिंग से, सबसे जो है वो सुकून तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। काफ़ी सारा चेंज हुआ है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं। वो मार्केट जो हमने देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, वो जो है वो कितनी खूबसूरत बनाई गई है। स्मार्ट सिटी का एक दर्जा मिला है उसको, श्रीनगर को। तो बाकी ये चीज़ें तो डेवलप हुई हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल बसें चली हैं, उसके बाद ट्रेन का सिस्टम चला है, ब्रिड्स बने हैं, जो रास्ते थे उनको अच्छे तरीके से बनाया गया, हॉस्पिटल नए बनाए गए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नई बनाई गई हैं। तो ये तो ना कहीं ना कहीं लोग के चेंज नहीं है, चेंज तो है, दी गई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा काम होगा हमारे गांव में, तो हमारे स्टेट में, तो हमें पता चलेगा यार ये डेवलप हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा कर दिया है। रोड बनी है तो थोड़ी बहुत सहूलत हो गई है। अक्सर रोड पे होते हैं तो याद आता है यार मैं वाकई मानता हूँ कि रोड बनी है तो हमारे सुकून हो गया, सुकून हो गया। तो मतलब वो सारी चीजें जो है, उसके साथ अभी रोड बन रही थी, उस सिनेरियो को सिर्फ ले लेके रोड बन रही थी तो धूल मिट्टी हर तरफ, जाने में मसला। लेकिन उस परेशानी को फेस किया है हमने, उसको कहा है कि यहाँ इसके बाद ठीक हो जाएगा यार, आने वाला वक्त ठीक होगा। तो लोगों को भी यार थोड़ा बहुत सब्र करना चाहिए, आने वाला वक्त ठीक होगा हमारे लिए। ये थोड़ी है कि आप इंडिया के उस लेवल के साथ, जो दूसरी स्टेट में वो लेवल चल रहे, स्टेट की बात उन्होंने बीच में की,
दूसरी स्टेट में जो लेवल चल रहा है, वो लोग जहाँ जो सहूलतें वो हासिल कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज उनके पास हैं, जो जॉब्स उनके पास हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके पास हैं, वो चाहते हैं कि सेम हमें उसी तरीके से इन अ शॉर्ट वे मिले। तो टाइम लगेगा। इंडिया जो है, वो भारत जो है, उन्होंने कोशिश की है, तो वो गैर तो नहीं समझते, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं हाउस स्वभाव वो फर्क लोगों वो चीज में जो है वही पाया चीज जाता है ना कि वो जो अपना एक मूवी भी आई थी जिन जहाँ लोग असल में नफरत इसलिए कर रहे होते हैं हम कश्मीरियों से क्योंकि पंडित लोगों को भगाया था उन्होंने वो हाँ, वो बहुत पंडित पहले, के बिल्कुल। तो उस चीज को लेके नफरत एक फैली हुई है। तो वो इन कश्मीरियों पे जो है वो हो सकता है, कुछ लोग जो हैं वो निकालते हैं, हो सकता है इम्पैक्ट तो ये उस चीज के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ऐसा बाकी सारे भी समझ जाएंगे और ये नफरत को वैसे खत्म होना चाहिए। चलो जो हो गया वो अब वापस तो नहीं आ सकता, और लेकिन ये है कि आने वाला जो कल है वो ठीक कर सकते हैं आप, और एक दूसरे से मिलजुल के रह सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी हम चारों सूबे, जितने भी 5 सूबे हैं, सारे जो है वो मिलजुल के रहें, सारे आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि कश्मीर में भी सब लोग आपस में मिलजुल के रहें, ये ना फ़र्क रखें कि ये उस स्टेट का है, ये उस स्टेट का है, या उस मज़हब का है, या उस मज़हब का है। ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ यार, एक अमन सुकून हो जाएगा और ये दुनिया बड़ी जो है वो अच्छी हो जाएगी। और बाकी रही बात नौकरियों की, तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो होती रहेंगी। ज़ाहिर है टूरिज़्म ज़्यादा होती जाएगी, नौकरियाँ खुद ब खुद पैदा होती जाएँगी। वहाँ पर डेवलपमेंट के काम होंगे, नौकरियाँ खुद ब खुद पैदा होती जाएँगी। लेकिन एक रिज़र्वेशन का जो वो कह रहे थे कि वो कम कर दिया है कश्मीरियों के लिए। 45 था मेरे ख्याल में, 30 पे ले आए हैं। हाँ, वो थोड़ा उसकी कम किया। तो गवर्नमेंट यार अभी इम्प्लीमेंट करे कि देखे कि क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे भी फैसले गलत होते रहे हैं। ये नहीं है कि भारत ने इसी स्टेट में अब ये स्टेट को साथ जोड़ा है, कश्मीर को तो इंक्लूड किया है, तो अब इसमें ही गलत फैसले करे, तो दूसरी स्टेट में भी होते रहे हैं। दूसरी स्टेट के लोग को भी डीप डाउन जाके पूछे तो वो भी यही कहेंगे कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमने ये कानून चेंज कर अब वही दिया, हमें चीज़ ये है नहीं ना कि मंजूर। यहाँ पे जो है वो अगर खैबर पख्तूनख्वा सिंध में जो है वो काफ़ी सारे फैसले गलत हुए हैं, तो हाँ। ये नहीं है कि पंजाब में सारे ठीक हैं। यही बात पंजाब में है। भी काफ़ी गलत है। गलत है। तो मतलब और पंजाब लोग में भी नौकरियाँ नहीं हैं इतनी, हाँ। हम खुद बेरोज़गार बैठे हुए तो हैं। लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एडजस्ट करेंगे तो तभी। ये बोलें कि आपको अहमियत दी जा रही है, तो आप बिल्कुल टॉप पे आकर और सर पे आके खड़े हो जाएं और आप अपनी मांगे पूरी करवाना शुरू कर दें जोर ज़बरदस्ती और इस तरह की बातें करके। तो मेरे ख्याल में ये वो जो डेवलप हुआ है ना थोड़ा बहुत, वो जो कॉन्फिडेंस आया लोगों में, वो जो आज़ादी मिली है, उसको आप डिग्रेड कर रहे हैं और उसकी आप यही कह लें कि बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है ना कि जो कह रहे हैं कि वोट नहीं देना, कि हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वोट, ज़ाहिर है वो कहीं पे भी नहीं है ऐसे सियासतदान होते। यकीन करें कहीं पे भी नहीं है। हमारे इधर कोई पूछता तक नहीं है, जब वोट मांगना होता है तो दरवाजे पे ठोकरें खा रहे होते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद नज़र तक नहीं आते 5 साल। तो ये चीज़ हर जगह पे है ये, लेकिन ये है कि अपना वोट ज़रूर दें, उसको दें जिसने डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो आखिर आप उसको वोट दे के जिताएँगे वो हुकूमत में आएगा और डेवलपमेंट करेगा फिर। अब वो फिर अपनी डेवलपमेंट मांगे करेगा तो रखें। फिर अपनी मांगे रखें, अगर फिर नहीं पूरी करता तो अगली दफा बेशक उसको वोट चेंज ना करें। दें, बिल्कुल। लेकिन वोट अपना जरूर उस बंदे को दें जिसको लगता है कि थोड़ा बहुत काम करेगा। चलें आप समझते हैं कि कोई 100% ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप सबसे अच्छा समझते हैं कि ये बंदा कर सकता है तो उसको वोट जरूर दें और जिताएं उस पार्टी को, और फिर उससे अपनी मांगे रखें। और लेकिन ये है कि फिर मांगे देने के लिए, मांगे रखने के लिए जो है वो उनको थोड़ी बहुत आज़ादी देनी पड़ेगी कि वो अपना बोल सकें जो भी है। और अगर बोलने पे अगर उनको पकड़ा जाएगा तो फिर मैं नहीं कहता कि वो आज़ादी है। मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ ना अभी, वो इसीलिए मैं बार-बार दोहराता हूँ क्योंकि वो तकलीफ हम महसूस करते हैं कि हम बोल नहीं पाते, तो ये फिर आज़ादी तो ना हुई ना। तो नहीं, वो किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बोल पाते, वैसे तो बोलते ही है ना, गूंगे थोड़ी हैं। महाराज जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं उसके ऊपर? सीरियस मैटर है नो डाउट। बिल्कुल सीरियस तो मैटर बीच है, में इसमें कोई वैसे शक ही नहीं है। जोक जो है वो चीज़ें चलती रही, लेकिन माहौल देखकर अगेन अच्छा लगा है। और वो चाय और वो जो चीज़ें थी हाँ। वो भी अच्छा लगा माहौल, क्योंकि एक तरफ ये चीज़ चल रही है, एक तरफ वो चीज़ चल रही है, दोनों चीज़ साथ लेके बिल्कुल। चलेगी। लेकिन आप क्या ओपिनियन रखते हैं डीप डाउन उसके बारे में आप भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक जहाँ पे कल की मूवी पे रिएक्ट हो रहा है, न्यू चैनल है, जिन लोगों को नहीं पता जाके प्लीज सब्सक्राइब करें, रेड वाले बटन को क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।